नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट एट वी क्लिनिक। आइए हमारी क्लिनिक से ठीक हुए पेशेंटों का फीडबैक वीडियो आपसे शेयर करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, अनामिका जी से बात हो रही? जी। जी जी अनामिका जी, वी क्लिनिक से मेडिसिन जो चल रही थी आपकी माइग्रेन की, अभी कैसी कंडीशन है आपकी? जी ठीक है। अभी ठीक है? दर्द तो ठीक है, जैसे बीच में कभी कभार हो जाता है। अच्छा, पहले। और एक चीज और है ना, जैसे जी जी। अब की बार पहले मेरे सर में दर्द हो रहा था, हम्म। तो दवा से आराम में नहीं हुआ, बल्कि जो बड़ी वाली गोली है, दो दो हम्म गोली हम काले में घोल के 3 बार पिए, उसके बाद फिर पेन किलर खाए थे हम्म दर्द का। हम्म उसको खाने के बाद से मेरे बाएं तरफ जो हम्म। बच्चा नहीं है कान के ऊपर ऐसे जी जी। मतलब कभी कभी पहले भी हो जाता, अगर मैं दर्द का इंजेक्शन या मतलब कोई हार्ड दवा खा लेती थी, हम्म। ऐसे जैसे गिर जाओ तो चोट लग जाए तो उसका नहीं निकल जाता है, अच्छा 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 अच्छा। उसी टाइप में। और 2-3 दिन तक ऐसे दबाने से वो दर्द करता है, तो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ ठीक हो जाता है। अच्छा ये अच्छा। समस्या क्यों होती है हमें, मतलब वो दबाने से बताइए। छूने, कभी चोट वगैरह तो वहां लगी नहीं थी आपको, है ना? नहीं, कुछ नहीं। आप हम्म। नहीं बात समझे। जैसे मैं अगर दर्द हो रहा है, हम्म। तो अगर मैं दर्द का इंजेक्शन लगवा ली, जिससे हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, हम्म। या मैं दवा मतलब पेन किलर वगैरह एक खाई नहीं हम्म आराम हुआ या खा ली हूँ, तो हम्म। आराम तो उस समय हमें हो जाता है, जी जी। मतलब दर्द तो मिट जाता है, हाँ लेकिन हाँ। उसमें सूजन नसों में आ जाती है, अच्छा, ऐसे स्वेलिंग। उल्टा टाइप में बन जाता है। स्वेलिंग बनती है वहाँ हमें पे, है लगता ना? है हम्म। ये होता है क्यों। ये स्वेलिंग देखिए, दो तीन कारण होते हैं ना। अगर क्या बोलते हैं, कभी जब पेन किलर ली जाती है ना, उसमें जो सॉल्ट होते हैं पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई को रोकता है वहाँ पे, है ना? क्योंकि बात क्या होती है, जब ब्लड तेजी से निकलता है ना, नर्व्स में जब भी ब्लड फ्लो तेजी से करता है तो पेन बनता है ना? उसी को स्लो करने के लिए कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे जो नर्व्स होती हैं हो जाती हैं पतली, है ना? तो वहाँ ब्लड का फ्लो रुकता है, तो कभी कभी सूजन महसूस होती है। फिर धीरे धीरे जब दर्द कम हो जाता है, धीरे धीरे स्वेलिंग उतरती है वहाँ से। ब्लड फिर धीरे धीरे नॉर्मल फ्लो होना चालू होता है, एकदम से रुक जाता है वहाँ पे, क्योंकि मेडिसिन गई, उसने अपना उस जगह हाँ पर्टिकुलर जगह वर्क किया। तो वहाँ पे मेडिसिन के जो हाँ केमिकल्स होते हैं वहाँ पे रुके हुए होते हैं ना, क्योंकि वो दर्द को कम कर रहे होते हैं, तो ब्लड का जो फ्लो है वो धीरे हो जाता है वहाँ पे कभी कभी। इस वजह से स्वेलिंग बनती है कभी कभी, फिर धीरे धीरे वो कम होती है, जब उसके हिसाब से दर्द भी कम होता हाँ जाता धीरे है। धीरे जैसे आप 3-4 दिन हो गया, तो हम्म। मतलब अब तो बिल्कुल ठीक हाँ, हो वो गया। धीरे धीरे ही स्वेलिंग ऐसे कभी सूजन कभी आ कम जाती होती है, है, दबाने हाँ। पे जैसे मतलब छूने पे भी दर्द होता है। हाँ, क्योंकि वहां पे बात है ना, जैसे खून रुका हुआ है ना, ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रही, तो इसीलिए पेन होता रहता है और स्वेलिंग बनी रहती है। वो धीरे धीरे ही स्वेलिंग धीरे धीरे कम होती रहती है फिर। वो इसी वजह से होता है, बहुत सारे लोगों में होता है, क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर जो नस है, उसी की वजह से पेन हो रहा है, वो होती सिकुड़ी हुई है ना, एकदम से ब्लड लेकिन फ्लो ये जैसे कोई खतरे की बात तो नहीं नहीं नहीं, रहती खतरे की है। बात नहीं, वो परमानेंट अगर जैसे स्वेलिंग बनी रहे तब होता है। वो आपकी स्वेलिंग अपने आप ही जाती है, अपने आप ही आती है ना। तो इस वजह से जैसे पेन होता है तो ही आती है, अगर दर्द ना हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वो अगर बनी रहती है तो दिक्कत का कारण हो सकती है। बाकी जैसे आराम है ना, तो दिक्कत जो थोड़ी बहुत हाँ बची वो भी खत्म हो जाएंगी। आराम है, आराम बना रहेगा, है ना? कोई दिक्कत समस्या जी कभी भी लगे आपको, जरूर संपर्क जी करिएगा। ठीक है नाम का जी। ओके, जी। ख्याल रखिए।